अरे ऐसे ही मरेगा क्या? हमारा ही मरेगा क्या? अरे तू तो गंदा लड़का है। अरे तू तो आदमी खराब है। क्यों? अरे तू 50 का हो गया, तूने शादी नहीं करी? तू तो गंदी नजर डालेगा सब पे। तू तो समाज के लिए बेकार आदमी। मैं कह रहा हूँ ज्यादा बलात्कार तो आपके घर में होते हैं। औरत का मन नहीं है, आदमी पहुंच गया साहब। या कभी कभी आदमी का मन नहीं, औरत पहुंच गई। अब आप बोलेंगे औरत तो कभी नहीं पहुंचती। औरत पहुंचती नहीं है, औरत का मन करेगा और आदमी का मन नहीं है ना, तो बर्तन फेंकने लग जाएगी। वो गिलास गिरा तो आदमी को समझना पड़ेगा इसका मन कर रहा है। शादीशुदा औरत से अगर पूछा जाएगा ये सब होने के बाद, बता तू किस आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी? मैं कह रहा हूँ अगर दिल से जवाब देगी ना तो 90% से ऊपर महिला बोल देगी कोई भी आनंद हो, बस मेरा वाला भालू नहीं आना चाहिए। जब मैं विवाह की बात करता हूँ कि विवाह ठीक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो आपके दिक्कत पैदा हो जाती है कि साहब ये क्या बात बोल दी आपने, ये तो गलत बात बोल रहे हो आप। तो कई लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि विवाह ठीक नहीं है, फिर आपके हिसाब से व्यवस्था क्या होनी चाहिए? ऐसी कौन सी व्यवस्था लाई जाए? मैं आपको कह रहा हूँ व्यवस्था इंसान के द्वारा बनाई गई है। आप जो भी व्यवस्था लाएंगे वो प्रकृति के कितनी नज़दीक होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वतंत्रता। अगर आपकी व्यवस्था में स्वतंत्रता होगी तो आपकी कोई भी व्यवस्था आराम से चल सकती है, किसी का दम नहीं घोटेगी। तो अगर आपको शादी का अल्टरनेटिव चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि आपके हिसाब से विवाह का अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विवाह के साथ जो अड़ामेंट आता है, कई धर्मों में तो यह है कि साहब ये तो इतने जन्म का प्रावधान है कि यही भालू मिलेगा। अब इसकी शक्ल भालू से भी बदतर है, इसका शरीर खत्म है, इसकी अकल खत्म है, ये खुद पूरा खत्म है, लेकिन यही मिलेगा। इमेजिन करके देखिए, एक औरत के दिल से पूछिए, उससे पूछा जाए कि बता सारे कर्मकांड धर्म आधे घंटे के लिए हट जाएं, ऊपर नीचे इधर उधर से कोई नहीं देख रहा, ये संसार रुक जाए, सब कुछ इधर उधर हो जाए, जो पहले था वो खत्म हो जाए, आगे जो आएगा वो खत्म हो जाए, नैतिकता ही खत्म हो जाए। शादीशुदा औरत से अगर पूछा जाएगा ये सब होने के बाद, बता तू किस आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी? मैं कह रहा हूँ अगर दिल से जवाब देगी ना तो 90% से ऊपर महिला बोल देगी कोई भी आनंद हो, बस मेरा वाला भालू नहीं आना चाहिए, मेरे पति के अलावा कोई भी आनंद हो। तो ये वाली चीज़ क्यों पैदा हुई उसके जहन में? वो इसीलिए पैदा हुई कि आपने अड़ामेंट ला दिया, आपने स्वतंत्रता छीन ली, आपने बांध दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग व्यवस्था में भी स्वतंत्रता, सिंगल ऑप्शन नहीं कि अगर कोई शादी करता है तो वो सम्माननीय है, लेकिन अगर कोई तलाक करता है तो वो भी सम्माननीय होना चाहिए। फिर क्यों दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं है शादी से, बड़े प्यार से तलाक लें। अगर शादी की पार्टी दी है तो छुटकारे की पार्टी मिले। कोई जेल से छूटा है तो मस्ती से छूटता है, या जेल में जाता है तो मस्ती से जाता है? यह आपकी विचित्र प्रकार की जेल है। तो इस एंगल से शादी बुरी नहीं है। तो एक व्यवस्था शादी की मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तलाक का प्रावधान भी उतना क्लियर होना चाहिए। बल्कि ये तो इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों लोग बड़े प्यार से बात करें कि यार अब हमारी चल नहीं पा रही है, अगर हम अलग हो जाएं तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि उन लोगों में प्यार और बड़े लेवल पे जाएगा। जो प्यार अंदर दब गया था इस परतंत्रता के कारण, वो वापस से जन्म लेने लगेगा और शायद फिर कभी नहीं जाएगा। और कभी कभी ऐसी संभावना भी डेवलप हो जाएगी कि उसी पति या उसी पत्नी से आपका दोबारा जुड़ने का मन करेगा, दोबारा मिलने का मन करेगा। फिर आपकी कसौटी आपकी इन शर्तों पे लागू नहीं होगी, आपकी कसौटी प्रेम पे होगी। आज आप खाना बना के देती हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, अरे यार रोज रोज क्या खाना। फिर आप टिफिन बांध के घर से ही लाएंगी कि मेरा मन था, तुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी ना, मैं तुझे खिलाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं दूसरे के साथ रह ली, कोई बात नहीं, तू दूसरे के साथ रह लिया। हमने हमारी कई तरह की ज़रूरतें पूरी करी। हम दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि मानसिक ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी नहीं कर पा रहे थे, सामाजिक दृष्टिकोण से हम एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन गए थे, हम अंदर से कूद रहे थे। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि शारीरिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। तो ये सारी ज़रूरतें जब पूरी हो रही हैं बाहर जाके, तो मैं कहता हूं कि शादी के साथ अगर डिवोर्स का प्रावधान भी साथ के साथ हो और खुशी के साथ इस शब्द को देखा जाए, तलाक को ऐसे नहीं देखा जाए, देखो देखने में कितना बुरा लग रहा है तलाक, और कितना गंदा लग रहा है डिवोर्स, कितना बुरा लग रहा है ना, कि ऐसी औरत मरे तो उसको कितना गंदा फील होगा, भले ही वो तिल तिल मर रही है उस भालू के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली व्यवस्था ये। दूसरी व्यवस्था, अगर किसी ने शादी का प्रोग्राम बना लिया तो क्या दिक्कत? किसी भी उम्र में बना लिया तो क्या दिक्कत?
तुम साइंस ला रहे हो, तुम नाटक ला रहे हो, तुम बुद्धिजीवियों की वाणियां ला रहे हो, फिर उसको कानूनों में डालते हो, फिर बोलते हो कानून ऐसा है जो सत्य है। अगर 16 साल की स्थिति में लड़की को आवश्यकता पड़ रही है तो वो क्या करे? कोई लड़की है वो 16 साल में पारंगत हो गई, शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक स्थिति भी प्रगाढ़ हो गई। आप बोल रहे हो नहीं, लड़की की स्थिति तो बड़े होने पे सही होती है, मानसिक भी वो तैयार नहीं होती। मैं तो ऐसी लड़कियां भी दिखा दूंगा जो 30-30 साल में तैयार नहीं हो रही, बावड़ी की बावड़ी है। आदमी तैयार नहीं हो रहा, 40 साल का आदमी हो गया, मूर्ख है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कोई शारीरिक रूप से जल्दी तैयार हो रहा है, जल्दी हो जाए शादी। मानसिक रूप से जल्दी तैयार हो रहा है, व्यवसाय उसका जल्दी स्थापित हो गया, कर सकता है शादी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अपना डिसीजन चलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो पहली स्थिति शादी की, साथ के साथ मैं किस उम्र पर करूंगा, किससे करूंगा, अपनी इच्छा, मेरी जरूरत क्या है, उसमें कोई और आके मुझे ज्ञान नहीं देगा। फिर मेरे कमरे में आके वो मुझे बचाएगा क्या? माँ बाप तो कट लेंगे, भग लेंगे, निकल लेंगे, मर लेंगे, कौन बचाएगा? पहली स्थिति शादी की ये होनी चाहिए किसी भी समय में। आप बोलोगे समय ऑथेंटिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, और रहने दो यार, खूब चीजें तुमने साइंटिफिक देख ली। विज्ञान ऐसी चीज है जो पूरा कभी खोजा ही नहीं जाता, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है अनंत तक। दूसरी बात, किसी को शादी करनी नहीं है तो नहीं करनी, नहीं करनी, उसका भी वैसे ही सम्मान होना चाहिए। अरे ऐसे ही मरेगा क्या? कमारा ही मरेगा क्या? अरे तू तो गंदा लड़का है, अरे तू तो आदमी खराब है, क्यों? अरे तू 50 का हो गया, तूने शादी नहीं करी, तू तो गंदी नजर डालेगा सब पे, तू तो समाज के लिए बेकार आदमी है। अरे भैया यार, स्वतंत्र नहीं है क्या वो? उसका मन नहीं हुआ, उसकी इच्छा नहीं हुई, कहीं की नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती उसको धकेल के शादी करवा दी जाती है। और लड़की हो फिर तो भैया फिर इसका ध्यान कौन रखेगा? किसी एक के पल्लू नहीं बांधा जाएगा तो कोई और इसके साथ नाटक करेगा। फिर कहाँ तक देखते फिरेंगे? समाज में बेइज्जती होगी कि देखो तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो विवाह है ना, वो जो आपकी धार्मिक मान्यता है उनसे जुड़ा हुआ है, और साथ के साथ शारीरिक जो जरूरतें हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक आएंगे तो एक साथ आएंगे, अलग कभी नहीं आ सकते। तो पहली चीज, शादी अपनी स्वतंत्रता पे, तलाक की अपनी स्थिति, एज की अपनी स्थिति, पार्टनर की अपनी स्थिति, हम जो चाहेंगे वो होगा। दूसरा, किसी का मन है शादी नहीं करनी, मेरे को अकेले रहना है तो रहूंगा, मुझे 50 में करनी, 50 में कर लूंगा, तुम कौन होते हो? ये होना चाहिए। और तीसरा, मैं शादी नहीं करके भी अगर किसी रिलेशन में रह रहा हूं, जैसे लिविंग की बात होती है कई बार, तो मुझे क्या दिक्कत है? उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो शादियों में कितनी प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम इंसान के जीवन में चलती है, और 95% से ऊपर प्रॉब्लम इंसान खुद अपने आप तैयार करता है, फिर वो उनके साथ उलझ जाता है मंजे की जैसे। और मंजा कभी खुलता नहीं है। सद्दा सादा इसलिए, उसको सादा इसलिए बोला जाता है सद्दा को, क्योंकि वो खुल जाती है। कितनी उलझा दो, मैं खोल दूंगा सद्दा को, फिर पतंग उड़ा लूंगा। मंजे को आप उलझा दो, सुलझाने के बाद पतंग नहीं उड़ेगी, वो टूट टूट के निकलेगा, उलझ जाएगा। तो मेरे अनुसार इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। एक ऐसा समाज बनना चाहिए जो समाज लेस हो, जिसमें कोई बैरियर ही नहीं हो, जिसमें कोई सीमा ही नहीं हो, जो जैसा करना चाहता है वो करे, एक दूसरे के रिडार को ना तोड़े। कोई झपट्टा मार के शादी कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बलात्कार तो आपके घर में होते हैं। औरत का मन नहीं है, आदमी पहुंच गया साहब, या कभी कभी आदमी का मन नहीं, औरत पहुंच गई। अब आप बोलेंगे औरत तो कभी नहीं पहुंचती, औरत पहुंचती नहीं है। औरत का मन करेगा और आदमी का मन नहीं है ना, तो बर्तन फेंकने लग जाएगी, वो गिलास गिरा, ये तो आदमी को समझना पड़ेगा इसका मन कर रहा है। रोटी अजीब सी बना देगी, शिकायतें करने लग जाएगी, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मुझे कुछ दिलाते नहीं हो, ये नहीं करते। वो ये कह रही है कि जल्दी से मुझे पकड़ के सुला लो अपने पास, वो उसका संदेश देने का तरीका है। तो अपनी इच्छा होनी चाहिए, अपने हिसाब से समाज बने। अब लोगों ने बना दिया, उसके साथ कानून जोड़ दिया, धार्मिक मान्यताएं जोड़ दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं दोबारा से ये व्यवस्था तो नहीं ला सकता, लेकिन ये व्यवस्था आपके जहन में हो सकती है बिल्कुल फ्रीडम के साथ। अगर कोई रिलेशन बनता है, फिर वो सेम जेंडर का हो, विपरीत जेंडर का हो, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, सेम जेंडर बोलते हैं कई बार लोग, लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरतें एक दूसरे के साथ पूरी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लड़की लड़के से संतुष्टि नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे भी बहुत गहराइयाँ हैं। आपने ये संस्कार का नाटक थोप थोप के लड़के और लड़की दोनों को शारीरिक संबंध बनाने में कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर करने के कारण उनको मिलता ही नहीं कोई सही पार्टनर, तो लड़की फिर सोचती है कि मैं लड़की से सहमत होंगी। ऐसे केसेस भी समाज में खूब हो रहे हैं। तो ये अपनी फ्रीडम है, ठीक है, दूसरी चीज़ गलत है, सही है, ये सब नज़रअंदाज की जा सकती हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारी मूल स्थिति है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता खुद के जहन में होनी चाहिए। वो इंसान जो स्वतंत्र है वो भी किसी के रिडार में जाके उसको प्रॉब्लम में ना लाए।